Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो वैसे अपनी वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, आप सबको पता है USA hits Iran's nukes with bunker busters using B2 the channel के टॉलिक। ओके, अब मेजर गौरव आर्या की वीडियो है, देखते हैं मेजर गौरव आर्या इसके बारे में क्या बोलते हैं कि USA ने फाइनली जो है वो फ्रंट पे आके ईरान को जो है वो बता दिया है कि हमने पहले बिहाइंड द स्क्रीन रह के काम कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि खत्म करो लेकिन नहीं किया। तो अब फाइनली जो है अब आपका मुकाबला इजराइल से नहीं हमसे होगा। तो यूएसए का मुकाबला करना लाइक सुपर पावर का बहुत मुश्किल है ईरान के साथ, अनटिल अनलेस के कोई बाकी सारी कंट्रीज जो है वो उनके साथ नहीं मिल जाती। मतलब देखे ना, उनकी उम्मीद इंडिया से भी है, ईरान वालों की उम्मीद पाकिस्तान से भी है, लेकिन पाकिस्तान तो भाई आप लोगों को पता है कि इस टाइम यूएसए के खिलाफ नहीं जा सकता। पाकिस्तान स्टेट में है ही नहीं कि वो यूएसए के खिलाफ जाए। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ दे। इवन दैट आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एयर बेसिस तक जो है वो उन्होंने बोला था कि हम जो है वो यूएसए को दे देते हैं। तो यूएसए के साथ तो बहुत मुश्किल है कि कोई बंदा जो है वो पंगा लेना चाहेगा। तो चलें देखते हैं क्या हमारे जो है मेजर गौरव आर्या क्या कहते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, और आप लोग अपनी राय जो है वो इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। तो चलेगा इस वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। ये बहुत बड़ी खबर क्यों है आज मैं आपको बताऊंगा। कौन से वेपन का इस्तेमाल करा है, कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करा है, कितना ज्यादा ईरान इससे हिल गया है। लेकिन ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं 10 मिनट का, इसको आप इन कंजंक्शन देखेंगे जो शाम को 5 बजे रिलीज होने वाला है वीडियो, तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अब मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों, B2 स्पिरिट, ये बॉम्ब गिराया जाता है GBU-57 MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, राइट, नीचे तक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये जहाज उड़ता है ये प्लेटफॉर्म लेके। मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं, ये 30,000 पाउंड प्रिसिजन गाइडेड बंकर बस्टर, ये 20 फुट लंबा यानी 6.2 मीटर लंबा है। द बॉम्ब्स केसिंग इज मेड फ्रॉम हाई डेंसिटी स्टील अलॉय इंजीनियर टू सर्वाइव एक्सट्रीम स्ट्रेसेस ऑफ डीप पेनिट्रेशन। ये सीधा गिरता है दोस्तों। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा मैप के थ्रू कि क्यों फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट था, राइट। नतांज में भी हुआ, इस्फहान में भी हुआ, लेकिन फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक हवा बन गया था इसका कि यार इसको ना कोई छेड़ नहीं सकता। आज उस हवे को यह कर दिया अमेरिका ने। अब देखिए साहब, व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ते हैं एयरक्राफ्ट और ये सीधा ईरान में बॉम्बिंग करते हैं, और बॉम्बिंग करने के बाद ये वापस चले जाते हैं, वापस भी जाते हैं। वाह, स्टेल्थ कैपेबिलिटी, रडार में दिखता नहीं है, भारी मात्रा में ये बॉम्ब कैरी करने की सलाहियत रखता है। चुपचाप गया एयर स्पेस में। और इजरायली तो काफी समय से ये बोल ही रहे थे दोस्तों कि यार देखो, साफ सीधी बात है, वी ओन द स्काइज, हम आसमानों के मालिक हैं। ईरान के ऊपर जो आसमान है उसके हम मालिक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ करे दोस्तों। और यूएसए करके चला भी गया। आइए और समझते हैं। इसमें हम दोस्तों बीबीसी के एक आर्टिकल को कोट करेंगे। यूएस वॉरप्लेन्स ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स। ये देखिए साहब, ये तेहरान है, राइट, ये कैपिटल है ईरान की, आपको पता ही है। दिस इज फोर्डो, ये है नतांज, ये है इस्फहान, ठीक है। अब ये देखिए, दीज आर ऑल साउथ ऑफ तेहरान। ये तेहरान के नीचे साउथ की ओर है। ये कैसे गया, ये इमेज दर्शाती है, ये जो पूरा आप देखिए जिस तरीके से जाता है, हाउ यूएस बंकर बस्टर GBU-57 ऊपर हवाई जहाज जा रहा है। ये जो हवाई जहाज है B2 स्पिरिट, ये उड़ता है अमेरिका से, ईरान के एयर स्पेस में घुसता है और यहां पे आके द बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम B2 स्टेल्थ प्लेन एट अराउंड 12 किलोमीटर अबव टारगेट, यानी कि टारगेट के 12 किलोमीटर ऊपर ये हवाई जहाज उड़ रहा है, 12 किलोमीटर, और वहां से ये बॉम्ब छोड़ता है। वहां से, राइट, इस बॉम्ब को छोड़ता है GBU-57 को। इसमें कोई इंजन नहीं है, कोई इंजन नहीं है इस बॉम्ब में। ये बॉम्ब जाता है, इसके आगे जीपीएस लगा हुआ है। ये शेयर वेलोसिटी से, क्योंकि आप जब 12
इमेजिन जब आप 12 किलोमीटर से फेंकेंगे तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, जो इसका वजन है, जो इसकी हाइट है, जिस लेवल से ये गिर रहा है, ये सीधा जाता है स्पीड से। सैटेलाइट गाइडेंस अलाउज इट टू स्टीयर यूजिंग एडजस्टेबल टेल फिन्स। अ ह्यूज वेट ऑफ द बॉम्ब रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जिस स्पीड से जा रहा है, ये ऐसे ऐसे हिट कर रहा है बिल्कुल जमीन को, और जिस स्पीड से ये हिट करता है जमीन को, ये गड्ढा बना के जाता है नीचे। द एनर्जी ड्राइव्स द डेंस एलॉय केसिंग अप टू 60 मीटर्स अंडरग्राउंड। 60 मीटर से ज्यादा ये अंडरग्राउंड जाता है और फाइनली ब्लास्ट 2400 किलो एक्सप्लोजिव नीचे जाके फटते हैं। यहां पे ईरान का न्यूक्लियर है। और दोस्तों सुनने में आया है कि यहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 इस प्रकार के 6 GBU-57 अमेरिका ने गिराए हैं। उनको एग्जैक्ट लोकेशन का पता था, इसलिए 6 गिराए। हलवा बना दिया। यहां पे कितने गिराए हैं, यहां पे और किस्म की मिसाइल्स फायर करी हैं, लेकिन फोर्डो को एकदम बर्बाद कर दिया। अच्छा, ईरान का कहना है कि अभी तक कोई लीकेज नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम लड़ेंगे। वो बाद की बात है। तुम जो लड़ोगे आज की तारीख में, इसके बाद अगर ये 6 गिर गए ना कहीं पे, दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो सलामत रह जाए। लेकिन हां, ईरान को चूरन बेचना है। अब दोस्तों ये बीबीसी की रिपोर्ट है ये वाली, और ये हमने ली है इकोनॉमिक टाइम्स से। Why the US used B-2 stealth bombers costing 2.1 billion। ये एक हवाई जहाज की कीमत है 2.1 बिलियन, 2.1 अरब डॉलर की कीमत एक जहाज की। बॉम्बर का रेंज है 6000 नॉटिकल माइल्स, तकरीबन 11112 किलोमीटर। 11112 किलोमीटर ये चल सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। Enables global strike capabilities from continental US bases. With aerial refueling, the B-2 can reach virtually any target worldwide at demonstration in missions from Missouri to Afghanistan and Libya and now Iran. हर जगह ये दुनिया में पहुंच सकता है मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ। Its payload capacity of more than 40,000 pounds, यानी कि 18,144 किलो, allows the aircraft to carry a diverse array of conventional and nuclear weapons. ये न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकता है हवाई जहाज। The Bombers internal weapons base are specifically designed to maintain stealth characteristics। देखिए ना, आपने कहीं देखा होगा फाइटर प्लेन के नीचे बॉम्ब्स टंगे हुए हैं, हार्ड पॉइंट्स टंगे हुए हैं। वो क्या है कि स्टेल्थ कैपेसिटी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब आप B-2 को देखेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है, ये ऐसा लगता है चमगादड़ उड़ रहा है, आपको बॉम्ब दिखाई नहीं देते। अब आप ये बोलेंगे साहब इसमें बॉम्ब है कहां पे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, बॉम्ब अंदर है, इसलिए स्टेल्थ है। ये रडार पे इसका जो क्रॉस सेक्शन आता है, रडार पे इसका सिग्नेचर बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है इसका। एवरीथिंग इज कैमोफ्लेज्ड, एवरीथिंग इज हिडन, और व्हिच कुड इंक्लूड 2 GBUs 57A BMOP massive ordnance penetrator, a 30,000 pound precision guiding bunker busting bomb। तो ये देखिए, रिपोर्ट सेट 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स वर यूज्ड ऑन ईरान्स फोर्डो रिसर्च साइट, यानी कि अगर एक में 2 हैं तो कम से कम 3 तोड़े फोर्डो के लिए। मैं सिंपल गणित बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक में 2 हैं, अगर 6 मारे तो 3 जहाज उड़े होंगे, और तीनों जहाज ने क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है फोर्डो, ठीक है, ये फोर्डो की एक इमेज है जो दिखाई है, और वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नतांज एंड इस्फहान। ट्रम्प said in a post on social media, all planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo, all planes safely on their way home। यानी कि ट्रंप ने तब अनाउंस करा जब ये ईरान के एयर स्पेस से मिशन कंप्लीट करके बाहर चलेगा। अब देखिए स्टोरी क्या है दोस्तों, आपने अगर ड्रॉप करना है यहां पे, ठीक है ना, ये जमीन के नीचे है, फॉर एग्जाम्पल ये जमीन के नीचे है, ठीक है, आपने इसको ड्रॉप करना, आपने क्या करा, आपने एक ड्रॉप करा बॉम्ब, तो ये करीब गया 200 फुट नीचे, पेनिट्रेट करा, हमने आपको बताया था पेनिट्रेट करा, राइट। जीपीएस को आपने ऐसे फिक्स करा है, जीपीएस को फिक्स करने के बाद कि देखिए सब में सेम वो है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब में सेम दे रखा है आपने, तो बॉम्ब वहीं पे जाके गिरेंगे। अच्छा, 3 हवाई जहाज जाते हैं और फोर्डो के ऊपर जहां पे उनको लगता है कि असली काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, वहां पे एक के बाद एक ये टोटल 6 ऐसे बॉम्ब गिराते हैं GBU-57। 6, यानी कि एक गिरा, उसने एक्सप्लोजन करा, वहीं पे दूसरा गिरा, वहीं पे तीसरा, वहीं पे चौथा, वहीं पे 5वां, वहीं पे छठा, एक के बाद एक, कितना भी नीचे हो। देखिए, एक ने अगर 200 फुट नीचे चला गया और वहीं पे दूसरा आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी उसके नीचे जाएगा।
यहां पे यूएस ने 6 डाल दिए। तो अगर किसी को ये उम्मीद है कि इसके नीचे इस पूरे इलाके में कुछ बचा होगा, मुश्किल, देन आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नीचे मक्खी भी है ना, न्यूक्लियर तो बहुत बड़ी बात है, मक्खी भी है, मक्खी भी निपट गई होगी वहां पे। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये MOAB होता है, ये GBU-57, ये दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन द वर्ल्ड, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये जब एक्सप्लोड करते हैं तो सब कुछ को निपटा देते हैं। अब दोस्तों, शाम को मैं आपको बताऊंगा 5 बजे के वीडियो में कि इसमें ईरान का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आखिर ईरान सोच क्या रहा है, राइट, और इसमें पाकिस्तान का क्या गेम प्लान है। ये बहुत जरूरी है। मुनीर ने खाना तो खा लिया, हाँ, उसके बाद ये खाने का बिल है दोस्तों। हाँ जी, मैंने कहा था ना, बिल पे कर रहे हैं अब हम। दावाबाजी इसमें हुई है, इसमें बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का गेम हुआ ये है। मैंने पहले अपनी वीडियो के अंदर बता दिया था। ट्रंप ने धोखा दिया, फिर ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, मुनीर को खाना खिलाया, मुनीर ने ईरान को धोखा दिया। इसमें धोखाधड़ी भी है, इसमें जिप भी कर ली मुंह पे, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी भी है और इसमें हथियार भी हैं। पूरा जो मिक्सचर है मैं आपको समझाऊंगा आज शाम 5 बजे। मिलते हैं शाम को 5 बजे। ओके गाइस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि B2 स्टेल्थ जो है भाई बहुत ही कमाल की अमेजिंग चीज है। और फिर सुपर पावर की तरफ से जो है वो कोई चीज लॉन्च की गई थी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो एवी कर दी गई थी? उनके पास देखे ना हाई किस्म की टेक्नोलॉजी है और कमाल की चीजें उनके पास भाई। वहां पर उनका B2 स्टेल्थ गया, वहां पर वो जाके बॉम्ब शॉम मार के आके वापस घर आया, तब जाके ट्रंप ने इस चीज को जो है वो अनाउंस किया कि भाई ये चीजें हमने कर दिया। 3 जगह पे हमें शक था, हमें पता था, मतलब शक क्या, उनको पता ही था। उनकी आपको पता है कि किस तरीके से उनके जासूस हर जगह होते हैं। तो उन्होंने जो है वो ये चीज फाइनल करके वहां पर 6 बॉम्ब मारे और 6 के 6 एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जाके लगे। और वहां पे मक्खी भी होती है, तो मेजर साहब बोल रहे हैं कि वो भी मर जाती है, न्यूक्लियर तो फिर कहीं दूर की बात है। और मैं आपको पहले भी बता रही थी कि वहां का खाना खा लिया हमने, अब खाना हमने खा लिया, लेकिन अब खाने का बिल जो है ना, ये बिल था जो बहुत ही मुश्किल से जो है वो पे करना पड़ेगा पूरी पाकिस्तानी अवाम को भी इसके साथ साथ। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि फिर सुपर पावर के साथ पंगा भी तो नहीं थे ले सकते पाकिस्तान वाले। अगर पाकिस्तान उनसे पंगा लेता तो फिर खत्म हो जाना था, लोन मिलना बंद हो जाना था। तो इसलिए हमें वो चीज बेहतर लगी जिसमें हमारा फायदा था। हमें ये नहीं था कि ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, हमें खुद को सेव रखना था। ठीक है, आप बात को समझें। तो इसलिए जो है वो फिर मुंह के ऊपर ताला लगाना ही बेहतर लगा खाना खा के। तो ये चीज हुई है। लेकिन मेजर गोरावारिया कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल किस्म की वीडियो आएगी, तो वो वीडियो भी अगर आप लोग चाहते हैं तो लेकर आएंगे। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई सिचुएशंस दिख रही हैं। ईरान रिटेलिएट कैसे करेगा? ईरान USA को रिटेलिएट करने के मतलब काबिल, आप इसको ये बोल सकते हैं, तो कर तो वो सकते हैं रिटेलिएट, ठीक है, 1-2 मिसाइल मार देंगे, कर देंगे। लेकिन USA का दोबारा से अगर होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ईरान वाले। ईरान बहुत, जिसे कहते हैं टाइनी सा है USA के आगे, बहुत मुश्किल है कि USA को वो जो है वो जवाब दे सके। और ये जो USA ने कर दिया ना ईरान के साथ, उनको बहुत साल पीछे कर दिया है, बहुत साल पीछे कर दिया है। और अब बहुत मुश्किल है वापस कम बैक होना ईरान का। और अगर USA के साथ अगर इनको प्रॉपर वे के अंदर लड़ाई लड़नी है ना, तो फिर बहुत ज्यादा कंट्रीज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान का क्या किरदार है, इंडिया का क्या किरदार है। और मेरे ख्याल वीडियो देख रही थी कि इंडिया वालों ने कहा कि हम तो पीस ही चाहते हैं, ठीक है, तो बाकी सब लोग भी पीस ही चाह रहे हैं। कोई मतलब देखे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही चाहती हूँ भाई, सिविलियंस मर रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, सुलह हो जाए तो बेहतर है। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने क्या कहना है भाई, पाकिस्तान ने तो पहले यासिर मुनीर साहब ने खाना वहां पे खा के तो अपनी बातों का जवाब दे दिए है, तो अब तो किसी और किस्म के जवाब की जरूरत तो है नहीं है। तो गाइस, आप लोगों का इस सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है कि ईरान किस किस्म का रिटेलिएट करेगा? ईरान इतनी पावर के अंदर है रिटेलिएट करने के कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो बाय बाय गाइस।